जय श्री राम बंधु, वंदे मातरम। आप सभी का दिन और जीवन मंगल में हो, इसी कामना के साथ मैं हिंदू टाइगर फोर्स की ओर से लाखन सिंह नायक आप सभी के बीच में। बंधुओं, अभी जब पालघर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन दोनों जगहों पर हिंदू साधुओं की हत्या हुई, मध्य प्रदेश के अंदर एक 6 साल की नाबालिग बच्ची का दुष्कर्म हुआ, दिल्ली के अंदर तबलीगी जमात द्वारा कोरोना महामारी को जो फैलाया गया एक षड्यंत्र के रूप में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई अन्य जगहों पर जब इस कोरोना महामारी से संघर्ष करने के लिए हमारे चिकित्साकर्मी, पुलिस के जवान इनसे संघर्ष कर रहे थे, तब ऐसे लोगों ने इन पर पथराव किया, इनको चोटिल किया, इनके साथ दुर्व्यवहार किया। उस समय एक चीज देखी गई कि किसी भी मौलाना ने, किसी भी मौलवी ने, किसी भी मुस्लिम धर्म गुरु ने ये नहीं कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मगर हिंदू समाज के अंदर मैंने इस चीज को देखा है कि हिंदू समाज के अंदर कहीं से संत हैं, कहीं से हिंदू नेता हैं, कहीं से हिंदू संगठन है। जब भी कभी मौका मिलता है, हिंदू समाज के जो हिंदू नेता हैं उनको, हिंदू धर्म को, हिंदू संतों को बदनाम करने में, उनका दुष्प्रचार करने में कभी पीछे नहीं हटते। बंधुओं, सोचने का विषय है कि आज हम किस ओर जा रहे हैं। संगठन एक अलग चीज है, मगर धर्म, संस्कृति और देश अलग है। देश बचेगा, धर्म बचेगा और संस्कृति बचेगी तो हम हमारे आने वाली संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को हम भारत का इतिहास बताएंगे, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दे सकेंगे, हम हमारा हिंदुस्तान सजा सकेंगे। इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हिंदू जब जब बटाए, हिंदू जब तब कटाए। हिंदू समाज की आपसी फूट, आपकी रंजिश, हिंदू समाज का जो विघटन का कारण है वो है निजी स्वार्थ। इस निजी स्वार्थ के कारण ही हिंदू समाज को कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में नीचा देखना पड़ा है। मैंने दिल्ली से जामा मस्जिद से उस इमाम बुखारी को जहर उगलते हुए देखा है जो हिंदुस्तान में आग लगाने की बात करता था, हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात करता है। मैंने हैदराबाद के उस ओवैसी बंधुओं को देखा है जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करता है। मैंने भारत के कई हिस्सों से उन मौलाना, उन मौलवियों के भाषण भी सुने हैं जो खुलेआम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को हम टुकड़े कर देंगे। हमने उन मौलाना को भी सुना है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए ये कहते हैं कि इनके कीड़े पड़े। मगर मैंने कभी भी किसी मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोगों को या किसी भी मुस्लिम धर्म गुरु को या किसी मुल्लाना, मौलवी या अन्य से
ये नहीं कहते हुए सुना कि हाँ, ये हमारे धर्म गुरु गलत बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए गलत बोल रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए गलत बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की जो जनप्रतिनिधि हैं या पुलिस प्रशासन है उनके लिए गलत बोल रहे हैं। क्या कारण है? क्या हिंदू समाज इतना विघटन हो गया है या इतना विघटित हो गया है कि वो अपने धर्म, अपने देश, अपने संस्कृति, अपने जनप्रतिनिधि या अपने प्रशासन के लिए आवाज नहीं उठा सकता? क्यों हम पिछड़ रहे हैं? आज कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है लव जिहाद की आग जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। अगर हम नहीं जगे तो एक दिन जिस तरह से संसार के अंदर से हिंदू खत्म होता जा रहा है, शायद भारत में भी खत्म हो जाए। इस देश को, इस संस्कृति को, इस धर्म को यथावत रखने के लिए, इस देश की, इस संस्कृति की, इस धर्म की रक्षा करने के लिए आप स्वयं को, खुद को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आना होगा। अपना धर्म, अपनी संस्कृति के लिए, अपना परिवेश, अपना खान पान, इन सबको आपको परिवर्तन करना ही होगा। आज हम बहुत सी बच्चियों को देखते हैं, बहुत सी महिलाओं को देखते हैं जो अर्धनग्न कपड़े पहनती है। मैं उन माता पिताओं से कहता हूँ कि जब आपकी बच्चियाँ आपके सामने अर्धनग्न कपड़ों में आती है तब आपकी विचारधारा क्या होती है? हम बाजार में भी देखते हैं, घरों में भी देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा आप सभी माता पिता से अनुरोध है कि अपने घर के अंदर जो बच्चियां इस तरह के वस्त्र पहनती है उसमें परिवर्तन लाएं। दूसरी बात, अभी जो समय चल रहा है उसके अंदर आप अपने बच्चियों का ध्यान रखें कि वो दिन में कुछ खा रही है, नहीं खा रही, पानी पी रही है, चाय पी रही है, नाश्ता करी, क्यों, अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही। उन्हें किसी भी रूप से, किसी भी तरह से आप अपने पास बिठाएं और उन्हें दिन में 2-3 बार खाना, चाय, पानी सब कुछ खिलाएं। क्योंकि कई लोग इस वक्त जो जिहाद चल रहा है उसके अंदर धर्म परिवर्तन का एक इन्होंने लक्ष्य रखा है। इससे हमारा धर्म परिवर्तन करने पे लोग तुले हुए हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदू धर्म को मिटाने पे तुले हुए हैं। ऐसे कई जिहादी हैं जो विदेशी पैसों के दम पर, विदेशी ताकतों के दम पर हमारे देश को विघटन की ओर ले जा रहे हैं। मेरा समस्त हिंदू समाज से, समस्त माता पिता, हिंदुस्तान के समस्त माता पिताओं से, धर्म संस्कृति के रक्षक समस्त हिंदू संगठनों से आग्रह है कि हम सब मिलकर के एकजुट होकर के हमारे देश की, संस्कृति की और धर्म की रक्षा करें और देश को एकजुट और एक विश्व गुरु बनाने में हम सब मदद करें। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो इसे एक बार आगे बढ़ाएं, शेयर करें। मैं लाखन सिंह नाइक, आपसे अति शीघ्र फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।